ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी प्यारे शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव आपके सभी कष्टों को खत्म करें, माता शीतला आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि 11 मार्च 2026 के दिन पड़ रही हैं दो विशेष तिथियां। पहला शीतला अष्टमी, जो कि साल में सिर्फ एक बार पड़ती है, और दूसरा आज के दिन पड़ रही है साल की पहली बुधवार की अष्टमी। पूज्य गुरुजी ने कई बार कथाओं के दौरान कहा था कि बुधवार की अष्टमी का जब भी महायोग बने महाराज, ये वो दिन होता है जिस दिन शिव भक्त की बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। शीतला अष्टमी, जिसे बासोड़ा के भी नाम से जाना जाता है, जो कि आपके परिवार के बच्चों को लेकर के, परिवार की उन्नति तरक्की को लेकर के और आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए होते हैं। और इन दोनों ही दिन करने वाले सबसे अचूक 4 रामबाण उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने हाथों से देव आदिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। है अगर आपके परिचित में किसी भी व्यक्ति को या आपके घर में किसी भी व्यक्ति को स्किन से संबंधित कोई सी भी समस्या है, सफेद दाग धब्बों की समस्या है, या फिर चर्म रोग से संबंधित समस्या है, चमड़ी 1 या 2 कलर की हो जाती है, काफी सारे लोगों को समस्याएं रहती है, दाद खाज खुजली जैसे निशान है, या फिर आपके शरीर की स्किन खराब होने लगी है, तो इस दिन आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी होगी दुर्वा। अब जितना आसान ये उपाय आपको लग रहा है उतना नहीं है, आपको 7 दुर्वा चाहिए, ठीक है। लेकिन दुर्वा भी कौन सी? गुरुदेव ने कहा सफेद दुर्वा। अब भैया ये सफेद दुर्वा मिलेगी कहां पर? देखिए, जहां पर जल का स्रोत ज्यादा होता है, जैसे कि ये जो नलकूप वगैरह होते हैं, कुएं वगैरह होते हैं, या फिर जहां पर भी जल ज्यादा होता है ना, उस जगह पर जो दुर्वा होती है वो सफेद कलर की दुर्वा होती है। अब वो प्योर सफेद कलर की नहीं होती, गुरुदेव ने भी कहा था हरित लवक के कारण उसका रंग थोड़ा बहुत हरा जरूर होगा, लेकिन जो आप ये चित्र में आप देख पा रहे हो, इसे सफेद दुर्वा कहा जाता है। आपको ऐसी 7 दुर्वा लेनी है, और उन 7 दुर्वाओं का भी क्रम क्या रहना चाहिए? 7 गांठों वाली, 7 गांठों वाली 7 दुर्वा आपको ले लेनी है। अब गांठें कैसे गिनोगे? मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया कि जैसे कि ये जो पत्तियां होती है ना, यहां से इस तरीके से निकली हुई रहती है ना, तो यहां पर ये जैसे कि एक गांठ हो गई, लाल कलर से बता रहा हूं, दूसरी गांठ ये हो गई, तीसरी गांठ ये हो गई, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, इस तरीके से आपको गांठें गिननी है। चित्र में भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 7 गांठों वाली 7 दुर्वा लेनी है, वो भी सफेद दुर्वा। कोशिश करना मिल जाए। केवल इन्हें लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो वहां पर चले जाना। अगर भगवान गणेश जी का मंदिर नहीं है, शिवालय तो होगा, तो शिवालय में भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। दोनों का क्रम अलग अलग होता है, जो गुरुदेव ने बताया उसके अनुसार मैं आपको बताता हूं। अगर भगवान गणेश जी का कोई मंदिर है या फिर मूर्ति है स्थापित है, तो टूटा हुआ जो भगवान गणेश जी का दांत है, उस तरफ में जो सीधा हाथ पड़ता है भगवान गणेश जी का, वहां पर आपको इन 7 दुर्वाओं को अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित कर देना है। हो सके तो एक दीपक लगा देना और अपनी कामना कह करके इन 7 दुर्वाओं को उठा लेना। अगर आपके आसपास भगवान गणेश जी का मंदिर नहीं है, शिवालय है, तो पहले आप शिवालय में जाएंगे। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको यहां पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और फिर यहां पर जो शिवलिंग पर राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, यह भगवान गणेश जी का चरणाविंद होता है, आप यहां पर उन 7 दुर्वाओं को समर्पित कर देना, ठीक है। 2 मिनट के बाद में आपको इन दुर्वाओं को यहां से उठा करके अपने साथ अपने घर पे लेकर के आना है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, अपने घर पे लेकर के आना। घर पे लाने के पश्चात आपको एक पतीले में लेना होगा दूध। अब ये जो दूध होगा, ये होगा गाय का दूध, ठीक है। इस गाय के दूध को कितना लेना है? 250 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं लेना, केवल 250 ग्राम आपको गाय का दूध लेना है। और इसी दूध के अंदर आपको उन 7 की 7 दुर्वाओं को क्या कर देना है? डाल देना है। डालने के बाद आपको इस दुर्वा को इसी दूध के अंदर उबालना है। कब तक उबालना है? जब तक कि यह दूध आधा ना रह जाए,
तब तक आपको इस दूध को उबालना है। उबालने के बाद में आपको इसे ठंडा करना है। ठंडा करके इसके अंदर जो दुर्वा है, या तो आप किसी भी मिक्सर ग्राइंडर वगैरह में पीस लो, या फिर अपने हाथों से ही इसे क्या कर लेना, दुर्वा को उसी के अंदर मसल लेना और उसका एक पेस्ट बना लेना। नहाने के उस दिन के बाद से ये वाला उपाय सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। उसके अगले दिन से आपको करना क्या है, जब भी आप सुबह स्नान करेंगे तो स्नान करने के 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक आपको उस स्थान पर इस वाले लेपन को लगा लेना है और इसके पश्चात आपको स्नान कर लेना है। गुरुदेव ने कहा 7 दिन के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, ये अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे, घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, घर में धन की आवक सी रुक गई है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, व्यापार ठप होता चला जा रहा है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके कार्यों में बाधाओं पे बाधाएं बनती चली जा रही है, जीवन के विघ्न दूर नहीं हो रहे हैं, तो इस बुधवार की अष्टमी के दिन विघ्नहर्ता का यह उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा अपने ही घर पर आपको लेना है एक लाल कपड़ा, छोटा सा रुमाल के बराबर का एक लाल कपड़ा लेना। जो भी कपड़ा लोगे ये सूती होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। और इसी के साथ में आपको 4 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले आपको लेना होगा एक लाल फूल। अब लाल फूल चाहे आप गुड़हल का ले लो, गुलाब का ले लो, कमल का ले लो, जो लाल फूल मिल जाए, एक लाल फूल लेना है। उसके बाद में आपको एक चुटकी लेना है हरा धना। गुरुदेव ने हरा धनिया का, वो सब्जी के ऊपर डालने वाला वो नहीं, ये भी सब्जी में डलता है, लेकिन इस तरीके का आपको हरा धना चाहिए, है ना, आखा वाला। उसके बाद में आपको लेनी होंगी 5 सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी होती है, इस तरीके की 5 सुपारी लेना। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो। इन चारों चीजों को आपको इसी वाले लाल कपड़े के अंदर ही क्या कर देना है, बांध देना है ना। बांध करके इसकी एक पोटली बना लेना। इस पोटली को अपने पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे घर में घुमा देना। जितने भी किचन हैं, कमरे हैं, सभी के अंदर घुमा देना। और घुमा करके आपके घर का जो भी केंद्र बिंदु है, वहां केंद्र बिंदु पर एक छोटा सा पाटा लगाना, मतलब डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना, इस तरीके से एक पाटा लगाना। उसी पाटे के ऊपर उस लाल पोटली को आपको इस तरीके से रख देना है। रख दिया। रख देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में, मतलब आपको क्या करना है, एक कलश में जल लेना है, छोटा सा, चाहे कटोरी में ले लो, गिलास में ले लो, किसी में भी ले लो, जल लेना है ना। इसी जल को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना। किसमें लेना? अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके उस जल को इस पोटली के ऊपर छोड़ देना। फिर से वापस थोड़ा सा जल लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर छोड़ देना। ऐसे कितनी बार आपको जल छोड़ना है? 3 बार जल छोड़ करके अपने घर की सुख शांति समृद्धि खुशियों की कामना करके, जीवन के समस्त दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके इस पोटली को यहां से उठाना और बुधवार की अष्टमी के दिन किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के, जो उनका राइट हैंड साइड है, मतलब जो टूटा हुआ दांत है, इस साइड में आपको गणेश जी के पास में उस पोटली को रख करके चले आ जाना है। उसी दिन से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना भूलना ही नहीं है, जो कि 41 दुर्वा वाला उपाय है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिसको पेट से संबंधित किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, जैसे पेट में अल्सर हो जाना, पेट में मोटापा आना, है ना, या फिर गैस की समस्या है, या फिर आपके पेट में जलन टाइप से रहती है ना, पेट की चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, वो सारी की सारी बीमारियां दूर होती है। क्या करना है इस दिन? इस दिन आपको करना होगा क्या, इस तरीके से लेनी होगी दुर्वा। यहां पर भी आपको जो दुर्वा लेनी है वो सफेद दुर्वा लेनी है ना, सफेद दुर्वा। ध्यान रखना वो कितनी लेनी है? 41। लेकिन कितने गांठों की लेनी है ये गुरुदेव ने नहीं बताया। 41 सफेद दुर्वा के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और इसे लेकर के भगवान गणेश जी के मंदिर में या फिर आप शिवालय में जा सकते हो। नियम पहले ही बताया, जब भी आप शिवालय जाएंगे तो उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके पहले आपको
1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, जितना भी जल जलाधारी से बह करके आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। ठीक है, इस जल को उठा करके आपको एक साइड में रख देना है। अब जो आपके पास में 41 दुर्वाएं हैं, उन 41 दुर्वाओं को चढ़ाने का क्रम अपने दाहिने हाथ में लेना, अपना नाम और गोत्र बोलकर सबसे पहले भगवान गणेश जी के मस्तक पर, मतलब यहां पर शीर्ष पर उन्हें रख देना। रख करके यहां से उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना और यहां पर स्पर्श कराकर भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको यहां पर उन्हें दुर्वाओं को रख देना है और अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इन सभी 41 दुर्वाओं को आपको यहां से उठा करके साथ ही साथ जो कलश में जल था उसे लेकर के आ जाना अपने घर पर। अब ध्यान से सुनना, डेली आपको एक दुर्वा, है ना, डेली आपको एक दुर्वा, या तो डेली कर सको तो डेली कर लेना, वो पूरी की पूरी 41 दुर्वा आपको चबा चबा करके खा लेनी है पूरे दिन में कभी भी। और उसके पश्चात इस जल का आचमन कर लेना है। आपकी पेट की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।